गंदम की ज़र्द कुंगी का हमला भूरी कुंगी से पहले होता है थोड़ा। ये हमला ज़्यादातर हमारे जो शुमाली इलाका जाता है वहाँ पर होता है, खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला में होता है। या यूँ समझ लें, अगर हम साइंटिफिकली बात करें तो जब रात का जो टेम्परेचर है वो मिनिमम कम से कम 7 डिग्री सेल्सियस तक आ जाए और दिन का जो टेम्परेचर है यानी ज़्यादा से ज़्यादा जो टेम्परेचर है वो 13 डिग्री सेल्सियस पर आ जाए तो आप मुहतात हो जाएं। इसके अलावा अगर 6 से 8 घंटे फ्री मॉइस्चर यानी पत्ते की सतह पर पानी मौजूद हो, 6 से 8 घंटे डेली फ्री मॉइस्चर पड़ा रहे पत्ते की सतह पर, तो इसके चांसेस होते हैं। लेकिन साथ में आपने जो टेम्परेचर की रेंज है वो भी देखनी है कि जब टेम्परेचर 7 से 13 यानी कम से कम 7 और ज़्यादा से ज़्यादा 13 डिग्री सेल्सियस हो और 6 से 8 घंटे फ्री मॉइस्चर पत्ते की सतह पर पड़ा रहे तो ये बीमारी आने के चांसेस उस वक्त शुरू हो जाते हैं। अब फ्री मॉइस्चर से मुराद है कि वो कोरा हो तो नहीं है, कोरा फ्री मॉइस्चर नहीं है। फ्री मॉइस्चर से मुराद पानी की हालत में, कि वो किसी और शक्ल में ना हो, जैसे पत्ते की सतह गीली हुई होती है, शबनम पड़ी होती है, इस हालत में मॉइस्चर हो तो उसे हम कहते हैं फ्री मॉइस्चर। अच्छा, इसके अलावा जो है गंदम की भूरी कुंगी, ये थोड़ा जर्द कुंगी के बाद में आती है। इसके लिए कम से कम टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस, 14 से 15 और ज़्यादा से ज़्यादा 20-21 डिग्री सेल्सियस। और इसके लिए जो है वो मिनिमम 6 घंटे जो है वो क्या कह लें कि फ्री मॉइस्चर पत्ते की सतह पर होना ज़रूरी है, तो उस वक्त इसके आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अच्छा, अब जो है ना जर्द कुंगी, जैसे मैंने कहा ये हमारे क्योंकि सावधानी पहले आती है, लो टेम्परेचर पे आती है, तो हमारा जो सेंट्रल पंजाब है या जो मैदानी इलाका जाते हैं यहाँ पर इतना टेम्परेचर अचीव नहीं होता, तो यहाँ पर इसका ज़्यादा मसला नहीं होता। यहाँ पर ज़्यादा मसला आता है भूरी कुंगी का। जो हमारे हैं शुमाली इलाका जात या खैबर पख्तूनख्वा का ज़िला जहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा लो होता है, तो वहाँ पर मसला जो है वो आता है ज़्यादा पीली कुंगी का। अब इन दोनों का फ़र्क मैं आपको समझा देता हूँ। जो है ना भूरी कुंगी, इसमें होते हैं पाउडर, भूरे रंग का पाउडर, ऑरेंज ब्राउन कलर का, पूरे पत्ते के ऊपर फैला हुआ होता है, स्कैटर्ड होता है, बिखरा हुआ होता है। अच्छा, जबकि जो है जर्द कुंगी, इसमें पट्टियां बनी, जैसे वो हम सिलाई नहीं करते कपड़े के ऊपर, जो सिलाई मशीन से हम कपड़ा सीते हैं, तो आपने देखा होगा उसके बिल्कुल उसी तरह की आपको मालूम होगी, मतवाजी कतारें नजर आएंगी, छोटे छोटे पस्तूल होंगे जो कि येलो कलर के। अच्छा, अब इसके अलावा जो इनके नुकसान से बचने का बेहतरीन तरीका वो ये है कि आप वैरायटीज़ ही ऐसी काश्त करें जिसमें कुव्वत मुदाफ़ियत हो। लेकिन अब चूंकि गंदम तो काश्त हो चुकी है और जो हमारे पास वैरायटीज़ है हमने वही काश्त करनी है, तो अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने वक्त के आने से पहले इनका नुकसान मिनिमम हो सके तो आपने करना क्या। जब भी ये आएंगी ना, जैसे आप देखें कि अब फरवरी का महीना शुरू हो रहा है, बल्कि जो हमारे शुमाली इलाका जाते हैं वो शायद थोड़ा इससे भी जो है वो क्या कहते हैं, उनके टेम्परेचर के हिसाब से हमारा और उनका काफ़ी सारा फ़र्क है, तो वो टेम्परेचर के ऊपर नज़र रखें। अच्छा, तो ये शुरू शुरू में हमला होता है निचले पत्तों पर। अब ये जो बीमारी है ना, दोनों कुंगी, वो चाहे ब्राउन कुंगी हो या वो जर्द कुंगी हो, ये फैलती हैं हवा के जरिए, स्पोर एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, या अगर बारिश हो जाए तो जो छींटे उड़ते हैं, यानी एक पत्ते के ऊपर आके कतरा पड़ा बारिश का और वहां से छींटा उड़ा और दूसरे पत्ते पर चला गया, तो ये आहिस्ता आहिस्ता फिर एक पत्ते से उड़ी दूसरे पर चली गई, फिर उस पत्ते से उड़ी उससे अगले पर, तो सबसे पहले ये लोअर पत्तों पर आती है, निचले पत्तों पर। तो जैसे ही 25 जनवरी हो, आपने मोहतात हो जाना है, निचले पत्तों पर मुआयना करें खेत के अंदर मुख्तलिफ जगह पर, अगर आपको कहीं पर नजर आते हैं तो आप फौरन फंजीसाइड का स्प्रे करें। अच्छा, अगर आपको ये ना फ्लावरिंग जो स्टेज होती है, समझ लीजिए जब 100 दिन की गंदम हो जाए, तो उससे पहले अगर ये आ जाए तो जो है ना भूरी कुंगी, ये 30 से 40% नुकसान करती है और अगर इसको प्रॉपरली हम हैंडल ना कर सकें। और जो है जर्द कुंगी, ये 100% तक नुकसान कर सकती है। और इसी तरह अगर जो भूरी कुंगी है, इसका हमला फ्लैग लीफ तक पहुंच जाए, जो आखिरी पत्ता होता है जिसके अंदर सिट्टा लिपटा हुआ होता है, वहां तक पहुंच जाए, तो ये 60% तक नुकसान कर सकती है। ज़्यादा खतरनाक जर्द कुंगी है, लेकिन ये पंजाब में कम होती है, ये हमारे खैबर पख्तूनख्वा शुमाली इलाका जात में जहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा लो होता है मुकाबलतन, वहाँ ज़्यादा होती है। पंजाब में ज़्यादातर मसला होता है भूरी कुंगी का। अच्छा, अब आपने एक जो एस्टीमेट है वो लगा लें कि जैसे ही फरवरी आए, आप फरवरी के पहले हफ्ते में एक स्प्रे कर दें। और स्प्रे आपने वो करना है जो इलाज करने वाला हो, सिर्फ प्रोटेक्टिव ना हो, क्यूरेटिव भी हो और स्प्रे भी सिस्टीमिक हो। इसके लिए जो रिकमेंडेशन है वो ये है कि एक ग्रुप है फंजीसाइड का ट्रायाजोल और दूसरा ग्रुप है स्ट्रोबिलिन। इन दोनों का मिक्सचर जो है, जैसा कि नटीवो है, साइबान की नवाइस अल्ट्रा है, सिंजेंटा की मिस्टर टॉप है, ठीक है, तो ये मुख्तलिफ ब्रांड्स हैं जो कि मार्केट में मौजूद हैं, बाकी कंपनीज के पास भी हैं। तो आप इनमें से कोई भी फंजीसाइड उसका स्प्रे करें और ठीक 10 से 14 दिन भी हो सकते हैं, लेकिन अगर बेहतर है कि आप 10 दिन बाद उसे दोबारा रिपीट कर दें तो इंशाल्लाह वो मजीद आगे नहीं फैलेगी। उसके बाद टेम्परेचर भी उसकी फेवर में नहीं रहता और आप गंदम का जो लॉस है उसको बिल्कुल मिनिमाइज कर सकते हैं, कम से कम कर सकते हैं। अगर ये फ्लैग लीफ तक पहुंच गई और फिर आपकी आंखें खुली, तो उस वक्त ये 30 से 40% आपकी पैदावार का नुकसान कर देगी। तो इसलिए मैंने ज़रूरी समझा कि आपको वक्त से पहले आगाह कर दिया जाए, ताकि आप अच्छी तरह मैनेजमेंट करके अपनी गंदम की फसल को
कुंगी जिसमें ज़्यादा जो है हमारे पास जो दो आती है मेन, जर्द कुंगी और भूरी कुंगी, इनसे बचा सकें और अच्छी पैदावार हासिल कर सकें।